प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम्। 24 परिग्रह में से प्रथम परिग्रह सभी पापों में भी उसकी गिनती ना होते हुए भी पाप का, सभी पापों का मूल जनक, आश्रमों के कारणों में अनंत गुणा योगदाता, ये मिथ्यात्व का भेदन का उपाय एकमात्र तत्व विचार है। तत्व विचार की प्रक्रिया में से गुजरता हुआ जीव 5 लब्धि में से निकलता है। बुद्धिपूर्वक उसका उद्यम तत्व विचार करना है। जहाँ पर दर्शन मोहादि का उपशम होवे स्वयं अनुभूति को प्राप्त होगा। टोडरमल जी ने ऐसा लिखा है। कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, फिर आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी हमको पढ़ना है। एक बात आई थी परसों, मैंने ये कहा था कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व में प्रशस्तोपशम तो दर्शन मोहनीय का होता है, लेकिन अनंतानुबंधी का अप्रशस्तोपशम बताया गया है। अटपटी बात जरूर लगती है, क्योंकि उसमें देशघाती सर्वघाती ऐसे दोनों प्रकार के स्पर्धक नहीं है। तो मैंने कहा था विसंयोजित हो जाती है। उदयावली में भले ही वो रहती है, दर्शन मोह का कोई प्रकृति, दर्शन मोह का कोई कर्म उदयावली में भी नहीं रहेगा। लेकिन ये उदयावली में रहते हुए भी अनंतानुबंधी उदय में आते समय अप्रत्यक्षानावरण आदि रूप होकर स्तुक संक्रमित होकर उदय में आएगा। एक प्रश्न उभर कर आने वाला है अभी, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी के साथ क्या होता है? दर्शन मोहनीय के साथ नया कुछ नहीं होगा, उसका प्रशस्तोपशम ही होगा। सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा था अभी अभी, समझ रहे सब? वहां पर अभी अभी मिथ्यात्व का उदय चल रहा था और यहाँ पर अभी अभी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। कितने जन ने बात को पकड़ा? अरे ऐसे कैसे पकड़ लिया? बोलो कैसे पकड़ लिया? क्या कहना है? मतलब अरे क्षौक्षमिक सम्यक तो पूर्वक होता है, ये नहीं पकड़ा था ना तुमने? हाँ, तब भी मैंने सोचा इतना इतना गहन कौन विचारक हो सकता है। हालांकि बात तो सामान्य थी, लेकिन आप इतना ध्यान से थोड़ी ना सुनते हो। बैठिए। तो क्या बोला मैंने? प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व हो, दर्शन मोहनीय के साथ वही होगा, प्रशस्तोपशम ही होगा, उसमें नया कुछ नहीं होगा। बस इतना होगा कि प्रथमोपशम में जो होगा वो मिथ्यात्व पूर्वक होगा और द्वितीयोपशम में जो होगा वो क्षौक्षमिक सम्यक्त्व पूर्वक होगा। पकड़ रहे सब मेरी बात को? इसलिए सम्यक प्रकृति का वह उदय चल रहा था, ये मैंने बोला। लेकिन अनंत अनुबंधी के साथ 2 अलग दशाएं बनेगी। अनंत अनुबंधी के साथ प्रथमोपशम सम्यक्त्व में अनुदय बोल दिया, अनुदय बस, या स्तुक संक्रमण बोल दिया। लेकिन वहां पर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में उसकी विसंयोजना ऐसा बोलेंगे। विसंयोजना और संयोजना ये 2 शब्द है। विसंयोजित होना मतलब अनंत अनुबंधी का कर्म अप्रत्यक्षण और प्रत्यक्षण और संजुलन रूप हो जाना, ठीक है? इसको कहते हैं विसंयोजना। और फिर जब संयोजना होगी तो अगेन वो अनंतानुबंधी का उदय आ सकता है। अभी इसमें कंफ्यूजन चलेगा। ऊपरी ऊपरी सुनने को तो आपको अच्छा और समझने लायक भी लगता होगा, इसमें कंफ्यूजन एक बनेगा। मैं जहां पर आड़ा था कभी, उस बात को मैं विशेष ले रहा हूं यहां पर, और 200 दफे पढ़ने पर भी एक क्लिक नहीं हुआ था पॉइंट कि
स्त्युक संक्रमण और विसंयोजना दोनों में फिर वही तो बात हुई, अलग से क्या बोला आपने? तो इसमें थोड़ी सी एक बात समझना है। उदयावली में अनंतानुबंधी बनी रहेगी, कहां पर? स्त्युक संक्रमण के काल में। लेकिन जहां पर विसंयोजना होगी वहां पर उदयावली में भी वो कर्म नहीं रहता। ध्यान रखना, विसंयोजना और क्षय ये बहुत नजदीकी रिलेटेड है। विसंयोजना एक प्रकार का क्षय ही होता है। जब विसंयोजित हो जाती है अनंतानुबंधी की प्रकृति अन्य रूप, तो सत्ता में भी नहीं रहती फिर उसको, एज गुड एज क्षय। बस फर्क इतना पड़ता है, क्षय में फिर कभी उदय में नहीं आएगा और इसमें उदय में आ जाता है, लेकिन सत्ता में से हट जाता है अब भी, राइट नाउ। इसको कहते हैं विसंयोजना। और विसंयोजना में से बाहर निकलने को, अनंतानुबंधी का उदय आने को थोड़ा टाइम लगता है। इससे यह बात फलित हुई और एक कि प्रथमोपशम सम्यक्तु की अपेक्षा द्वितीयोपशम सम्यक्तु का काल अधिक है, संख्यात गुना अधिक है। ऐसा होते हुए भी दोनों का काल अंतर्मुहूर्त ही है। कितने जन ने बात को पकड़ा? तकलीफ यह है कि ध्यान नहीं है, ये मैं फेस रीडिंग से देख रहा हूं। क्या तकलीफ कुछ है क्या आप लोगों के साथ? तो आपको ध्यान देना चाहिए ना अच्छे से। एक तो सुनो, पहला काम, फिर समझो। अब पहला ही काम नहीं कर रहे, दूसरा काम तो होने का सवाल ही नहीं है। क्या बोला मैंने? अभी अभी जो बोलो कौन रिपीट करेगा? रिपीट करोगे? अक्षत, अक्षत तुम आयुष की अपेक्षा ढीले हो। आयुष एकदम अच्छा लगता है, आयुष का बहुत शार्प अटेंशन रहता है इसमें। बोलो। उल्टा बोल दिया इसने, लेकिन सीधा कर दिया इसने। द्वितीयोपशम सम्यक्तों का काल प्रथमोपशम सम्यक्तों की अपेक्षा संख्यात गुना अधिक है। इन्होंने यहां से बोल दिया, वो कम की तरफ से बोल दिया। लेकिन दोनों का काल, ये मैंने क्यों बोला? ये लॉजिक इसलिए दिया, विसंयोजित जो प्रकृति हुई है उसको संयोजित होने में टाइम जाता है थोड़ा। ऐसा ही इसको नहीं है। किसको? स्त्युक संक्रमण को। स्त्युक संक्रमण का क्या होगा? जैसे ही अनंतानुबंधित चतुष्क उदय, एक मिनट, जैसे ही दूसरा गुणस्थान आना है तो 6 अवली बचे रहेंगे प्रथमोपशम सम्यक्तों का काल। उसी समय में बराबर इसका स्त्युक संक्रमण रुक जाएगा और स्वमुख से ये उदय में आ जाएगा, परमुख से उदय में आना बंद हो जाएगा। कितने जन ने अभी पकड़ा? अटेंशन शार्प रखो, अटेंशन शार्प रखो। सक्षम पकड़ रहे सब बात को? और मुझे थोड़ा भी गड़बड़ लगा, मैं बिल्कुल एग्जाम में चौकड़ी लगा दूंगा और आप कितना भी कहते रहेंगे ये सही है, इन्होंने ऐसा, उन्होंने ऐसा, मुझे नहीं बोलना ऐसा। यहां पर मुझे एकदम शार्प अटेंशन चाहिए सबका। सब फेस रीडिंग करता हूं मैं, और वो पेपर पर वहां पर दिखेगा आपको जो दिखेगा। एक बात तो ये हुई, क्या हुई? एक बात संकित, एक बात क्या हुई? विसंयोजना और स्त्युक संक्रमण का अंतर बताया मैंने। ऊपरी रूप से एक सरी की दिखती है, और साथ साथ क्षय और विसंयोजना का भी मैंने अंतर बताया। आगे बढ़ना है, अभी आगे बढ़ते। वैसे मैं और एक बात बताऊं, रोचक बात यह है, सच पूछो तो सीधा क्षय मोहनीय में से 2 प्रकृतियों का ही होता है। एक तो संज्वलन लोभ का और एक तो सम्यक प्रकृति का। बाकी जितनी भी हो जाती है वे सब एक दूसरे रूप पलटा पलटी में ही खत्म होती है। कितने जन ने इस बात को पकड़ा? अनंतानुबंधी विल बी कन्वर्टेड इनटू अप्रत्यक्षान, फिर अप्रत्यक्षानावरण, वो प्रत्यक्षानावरण पर प्रत्यक्षानावरण, फिर संज्वलन पर। संज्वलन का क्रोध मान में, मान माया में, माया लोभ में, एक बचेगी संज्वलन लोभ, उसी का क्षय होता है बस। बाकी सब एक दूसरों में पलटा पलटी में ही जाते हैं। और यहां पर यही हाल होता है। सम्यक
मिथ्यात्व विल बी चेंज्ड इनटू सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व विल बी चेंज्ड इनटू सम्यक प्रकृति, और सीधा क्षय सम्यक प्रकृति का होगा जब क्षय सम्यक तो होगा तब। और यहां पर संज्वलन लोभ का क्षय कब होगा? जब क्षयिक चारित्र होगा तब। क्षयिक सम्यक और क्षयिक चारित्र अभी कितने जन ने पकड़ा? मनन पकड़ रहे सब बात? ठीक है, बहुत अच्छा। दीपक कहाँ गए? दीपक पकड़ रहे हो सब बात? चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अभी सेकंड पॉइंट पर मैं आता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। वैसे बीच में मैं एक प्रश्न पूछूं, मनुष्य को अपना जीवन जीते समय औपशमिक सम्यक्त्व कितनी बार हो सकता है? कोरस में उत्तर मत दो, बोलो। वेरी नाइस, ये अप्रोच के लिए शाबाश। मुझे उत्तर ज्यादा नहीं सुनना है, आपका अप्रोच पुटअप। प्रश्न ये होना चाहिए आप बात किसकी करना चाहते हैं। मैंने औपशमिक सम्यक्त्व सामान्य चर्चा करी, विशेष चर्चा ये है प्रथमोपशम सम्यक्त्व का प्रश्न है कि द्वितीयोपशम का प्रश्न है। अप्रोच अच्छा है, आज एकदम तुम फिट हो। चलो हाँ बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो अभी। हाँ, और मतलब पूरे काल चक्र उसमें 4 बार हो सकता है। काल चक्र का किसने पूछा है प्रश्न? जो है क्या, इसका उत्तर कौन देगा? इसके पूछे थोड़ी है तुमको मैंने। एक बहु में कितनी बार हो सकता है सम्यक्त्व? प्रश्न मेरा ये है मूल में। प्रथमोपशम का कुछ नहीं बोल सकते। ये उत्तर एक आया, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व 2 बार जीवन में हो सकता है। एक उत्तर तो ये आया। असंख्यात वर्ष में एक बार, मतलब एक बार हुआ, फिर असंख्यात वर्ष बाद दूसरी बार होगा। हाँ, असंख्यात वर्ष के अंतराल से दूसरा होता है, सीधा इतनी सी बात है। ठीक है, तो मुझे मेरा प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं आ रहा है। मेरा प्रश्न का उत्तर चाहिए मुझे। प्रश्न ये है कि एक बहु में कितनी बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व तो होता है। आप आपकी तरफ से उत्तर जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे इसमें पुटअप करके बोलो, क्योंकि दम इसमें लगनी है। असंख्यात वर्ष के अंतराल में ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व तो होगा, उसके पूर्व होगा नहीं, ये बात पक्की है। लेकिन एक बहु में कितनी बार होगा, ये मेरा सीधा सरल प्रश्न है किसी के पास उत्तर? अभी इसे में अप्रोच सबसे पहले ये चाहिए। अब कौन से मनुष्य की बात कर रहे हैं? कर्म भूमि की भोग भूमि? कर्म भूमि की अपेक्षा चर्चा हो, संख्यात वर्ष ही उसकी आयु है कर्म भोग भूमि वाले की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 कोटि पूर्व जिएगा। 1 कोटि पूर्व मतलब 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 84,000 मल्टीप्लाइड बाय 84,000 वर्ष। ओके, तो इसमें संख्यात वर्ष में तो 1 आध बार होगा, लेकिन भोग भूमि का यदि जीव होगा जिसकी आयु ऑलरेडी असंख्यात वर्ष है, पर्लियों में मतलब असंख्यात वर्ष, तो उसका प्रथमोपशम सम्यक्त्व के कई अवसर जीवन में आते हैं। रहना ही है उसको उतना काल। तो पकड़ रहे सब? बैठो, आगे बढ़ते हैं, बोलो। कैसा प्रश्न पूछ रहा है? ज्यादा से होने का सवाल ही नहीं है, 1 आध बार इसलिए बोला। बोलो, कोई समझेगा 1 आध बार का? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 1 बार भाई हो ही हो, ऐसे कैसे बोलूं मैं? हाँ हाँ हाँ, 1 से ज्यादा संख्या थी वर्ष की आयु है उसकी, होगा कहाँ से उसको दूसरा प्रथमोपशम? 1 आध बार मतलब मुझे कहना यह था कि होगा तो 1 बार। चलना आगे और आगे बढ़ता हूं। मैंने कल एक छंद बोला था, जेते पंडित खयोपसमी उपसमी, तिन ही की अवस्था जो लोहार की संडासी है। आदि आदि पूरा सवय 31। दोहराऊंगा नहीं, कुछ खटकने वाली बात है, आकरने जैसी खटकने वाली कुछ बात है। खटकने वाली बात यह है, खिन्न माही आग माही, खिन्न माही पानी माही, तैसे एऊ किन की दशा बोली जा रही है? जेते पंडित खयोपसमी उपसमी, उनकी दशा बोली जा रही है।
तो खटकने वाली बात यह है कि क्षौभशमिक सम्यक्ति की तो मानते हैं अपन, बराबर कर सकता है यह वहां, औपशमिक सम्यक्ति थोड़ी ना करता है ऐसा। तो यहां पर अर्थ समझना, ऐसा तरकीब से अर्थ समझना कि औपशमिक सम्यक्ति क्षणार्ध में तो आ सकता है मिथ्यात्व में, और फिर सम्यक्त्व में तो आएगा, लेकिन आएगा तो क्षौभशमिक में ही आएगा, फिर औपशमिक में ही नहीं आएगा। फिर पकड़ रहे हैं? इतना तरकीब से अर्थ लगाना पड़ेगा। शुक्र है, थैंक्स टू जवाहरलाल जी भिंडर वाले, उनका पढ़ रहा था, इनकी दृष्टि विद्वानों के प्रति अच्छी होती नहीं है। क्यों, क्या मालूम? जो ये ग्रुप है ना पूरा, बैनडा वगैरह, बहुत फाइल पर पकड़ते किसी भी विद्वान को, टोडरमल जी हो, बनारसी दास जी हो। और ये प्रश्न एकदम बहुत मुझे स्ट्राइक हुआ, बहुत टाइम तक मैं काफी जनों से चर्चा की, इसकी प्रॉपर समाधान नहीं मिला। जवाहरलाल जी ने इसको छेड़ा, इस प्रश्न को, और उसका प्रॉपर समाधान किया उन्होंने। ऐसा ऐसा समझे तो दूषण बिल्कुल नहीं आएगा, प्रॉपर संगति बिठा कर दिखाई, और अच्छा अर्थ कर करके अच्छा लगा मुझे। वो अर्थ मेरे ज्ञान में नहीं आया था, मुझे फिर पढ़कर एकदम क्लिक हुआ। हाँ, ऐसे तो वो मतलब तुरंत औपशमिक ही होगा ऐसा तो बोल नहीं रहे थे, फिर सम्यक्ति होगा, फिर क्षौभशमिक लगा लेना अपन, मतलब दोनों मिथ्यात्व से होंगे तो फिर क्षौभशमिक सम्यक्ति ही होंगे। औपशमिक औपशमिक कहां से होगा फिर, क्योंकि असंख्यात वर्ष के बाद ही फिर अवसर है उसको चलना है। कितने जन पकड़ रहे? अभी ये समय सार नाटक को वो छंद आपको ज्ञान में चाहिए तो कल बोला था थोड़ा सा। चलिए, जिनको चाहिए आप इंडेक्स खोल के देखेंगे, जेते, तो जेते पंडित, तो वो खोल के देखो। पंडित मतलब सम्यक दृष्टि, यहां पर कोई सचिन पंडित की बात नहीं कर रहे वहां पर, यह बात दूसरी है कि मैं भी सम्यक दृष्टि। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्तों का अंतर अपन नक्की करते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्तों का अंतर, प्रथमोपशम सम्यक्तों का अंतर कितना बोला? असंख्यात वर्ष। अभी एक बात सही हमने बोली थी कि एक बहु में दो हो सकता है, लेकिन अभी मेरा दूसरा प्रश्न है, द्वितीयोपशम सम्यक्तों का अंतर क्या हो सकता है? अंतर मतलब गैप, दो द्वितीयोपशम सम्यक्तों के बीच में कितना काल होगा? बराबर, वो अंतर मुहूर्त में दूसरा हो जाएगा। देखो विचित्रता, ये असंख्यात वर्ष लगाता है दूसरा होने में, ये अंतर मुहूर्त में दूसरी बार कैसे होगा मैं थोड़ा बताता हूं। कोई बताएगा? बहुत इजी है, आपसे सुनूंगा तो अच्छा रहेगा। दीपक बताओ। डेयर, अंग्रेजी समझते हो? हिम्मत बंधाओ। हाँ बोलो। मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया। द्वितीयोपशम सम्यक्त अंतर मुहूर्त के बाद हुआ, जो दूसरा हुआ सम्यक्त पहले सम्यक्त से हुआ। तो प्रश्न क्या समझ में आया? द्वितीयोपशम सम्यक्त तो हुआ, फिर अंतर मुहूर्त में होगा, कैसे होगा ये प्रश्न है। लगाओ जोर। कौन बताएगा? आप बताएंगे? आपको पूरा लिया पिछले साल 5 भाव में पूरा लिया है। अभी जो 10वीं वाले बैठे उनको पूरा लिया है मैंने। बोलो। जब वो श्रेणी मान लेगा 11वें स्थान में जाएगा, उसके बाद जब वो वहां से नीचे आएगा, उसके बाद तुरंत जब वो फिर से द्वितीयोपशम सम्यक्त करते उसी भाव में फिर से चल सकता है। बैठो, देखो, बोलो। बैठिए, देखो होगा ये, बताता हूं। ऐसा होगा, द्वितीयोपशम सम्यक्त तो कैसे होगा कल मैंने बताया था। चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, कहीं में से भी चौथे, पांचवें, सातवें, यहां पर जीव ने अनंत अनुबंधी की विषय योजना की। अभी क्या है उसका? क्षौभशमिक सम्यक्त चल रहा है। तो क्षौभशमिक सम्यक्त में सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा था, तो उसका करेगा उपशम पहले, अनंत अनुबंधी हो जाएगा विषयोजित। तो अब चढ़ा श्रेणी ऊपर, अंतर मुहूर्त में नीचे आएगा, और जरूरी नहीं है
कि अनंतानुबंधी फिर से संयोजित हो जाए। तो इतना होगा, अभी आया तो क्षयक्षमिक सम्यक्त बन जाएगा। अभी क्षयक्षमिक सम्यक्तों में आएगा चौथे पांचवे, जहां तक गिरा वो चौथे पांचवे छठवे तक, तो क्षयक्षमिक सम्यक्त ही है। फिर अगेन फिर उपशम करेगा दर्शन मोह का, मतलब सम्यक प्रकृति भी दबेगी, अनंतानुबंधी का विसंयोजन, और फिर अगेन श्रेणी चढ़ेगा। पकड़ रहे आप लोग? मतलब बीच में क्षयक्षम सम्यक तो आएगा, इतना आपको बताना था। सीधा उसी पीरियड में थोड़ी होगा सब ऐसा, अंतर मुहूर्त बीतेगा, मतलब वो टूटेगा ना औपशमिक सम्यक, तो उसी में दूसरी बार कैसे काम चलेगा? समझ में आता है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये इन्होंने बात बता दी, वैसे पूरे भव चक्र में 4 ही बार होता है द्वितीयोपशम सम्यक, तो 5वीं बार सीधी क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। फिर वो मतलब जीवन में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। और पूरे भव चक्र, पूरे भव क्या, पूरे उसका अनादि से लेकर का जितने भी भव है सब, उस चक्र में यदि विचार करें हम, तो 4 बार ज्यादा से ज्यादा उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। फिर उसी भव में तीसरी बार चढ़ेगा तो क्षपक, और ओवरऑल 5वीं चढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा तो क्षपक ही चढ़ेगा। फिर ये नियम है। चलना है आगे? चलो अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप सबके पास होगा, फिर हमको गाइड भी थोड़ा पढ़ना है। वैसे हमारा आधा गोमट सार कर्मकांड आज पूरा हो जाएगा। अभी बचे हुए आधे पीरियड में आधा हो जाएगा अपना। ये बराबर अपन टाइम के हिसाब से चल रहे। इसको आपको फरवरी एंड तक चाहिए ना? नहीं सॉरी, जनवरी एंड तक। क्या बोल रहे थे आप? जनवरी एंड तक का बोल रहे ना? ठीक है। अभी देखिए 333 पेज खोलेंगे आप सब। ये पूरा पढ़ने का भाव है, दोनों पेजेस, मुझे दोनों पेजेस पढ़ेंगे अपन। 333 334। वहां सर्वत्र सम्यक्तों का स्वरूप तत्व श्रद्धान ही जानना तथा सम्यक्तों के 3 भेद किए हैं, औपशमिक क्षयक्षमिक क्षयिक। सो यह 3 भेद दर्शन मोह की अपेक्षा किए हैं। वहां औपशमिक सम्यक्तों के 2 भेद है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक्त। वहां मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में करण द्वारा दर्शन मोह को उपशम करके जो सम्यक्त उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम कहते हैं। वेरी इजी है। वहां इतना विशेष है, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है, क्योंकि उसके मिश्र मोहनियों और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है नहीं। जब जीव उपशम सम्यक्त को प्राप्त हो, वह उस सम्यक्त के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय व सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करता है, तब 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है, उसी का उपशम होता है, तथा सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के पकड़ लिया 3 प्रकृतियों की सत्ता है, किसी के एक ही की सत्ता है, पकड़ लिया, बस यहीं पर। दिस इज द ओनली पॉइंट। अब देख लेना बरबर के दोहया है यहाँ पर टोडरमल जी को बहुत। क्यों दोहया होगा? बोलो आप। 3 और सीधा 1 बोले, 2 को बिल्कुल बोले नहीं, चर्चा नहीं की। निषेध तो नहीं किया था उन्होंने, 2 की क्यों नहीं की फिर चर्चा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। हमारे पास सबल कुछ कथन चाहिए प्रॉपर। कहां पर पकड़ में आया ना, 5 6 7 प्रकृतियां दबती हम कहते हैं। अब इनके हिसाब से 5 7 2 ही फैक्टर्स घटित हुए, ये पकड़ लिया। इस पे मेरे पास है बेनाडा जी के 2 पेजेस रखे इसको लेकर। फिर खूब आदर देते हो, यहां पर ये लिखा, यहां पर भी 6 लिखा, धवल के यहां पर भी 6 लिखा, यहां पर भी 6 लिखा। लेकिन वो ये समझाने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करते पब्लिक को यहां की अपेक्षा क्या है। यहाँ की इसलिए 5 और 7 का बोला है इन्होंने, क्योंकि 6 प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहे यह अवसर बहुत कम रहता है, बहुत कम। ज्यादा काल तो 7 पड़ी रहते सब जानते हैं, और ज्यादा काल 1 बनी रहते ये भी सब जानते हैं। अब 2 मतलब ये 2 प्रकृतियां बनी रहना, मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो बहुत थोड़ा काल है। 3 की 2 होने में तो बहुत काल लगेगा, लेकिन 2 की 1 होने में बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ अंतर मुहूर्त में धड़ाधड़ काम हो जाता है। इसलिए उस पार्ट को गौन करके बात करी। ये पकड़ रहे हैं?
चलिए आगे। तथा आपको वो कभी अवसर मिले तो पढ़ लेना, टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक समीक्षा, जवाहरलाल जी ने एक पुस्तक लिखी है, पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक को अटैक किया है, उसी की पुस्तक है मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक समीक्षा। और मतलब हंसी भी बहुत आती है। हंसी इस बात की आती है, मतलब बहुत दोहया है और खूब इतने आधार देते हैं, लेकिन थोड़ी समझदारी नहीं रखते। जैसे टोडरमल जी ने लिख लिया कि सिद्धों का, तो वहां पर लिखा अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार अवगाहना स्थित रहती है। पकड़ लिया फिर सब किंचित न्यून, ऐसा नहीं, कहीं कहीं 3/4 भी आया है, कहीं कहीं शरीर आकार भी आया है। चले फिर आधार देने में, फिर परमात्मा प्रकाश में लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। अरे ये अपेक्षा नहीं है क्या? नहीं, यहां पर भी ये लिखा, यहां पर भी ऐसे ही लिखा इन्होंने किंचित न्यून, ये सही है कि नहीं? और अब फिर और कहा पकड़ा, बता रहा हूं, अंतिम केवली कौन? ये जम्बू स्वामी, बस फिर पकड़ लिया सब। अंतिम केवली नहीं है, अंतिम केवली सिद्धार्थ हुए है, ये तो अनुबद्ध केवली है अंतिम। गलत, अंतिम केवली तो सिद्धार्थ हुए। जानते हैं ना आप लोग? ये आप लोग नहीं जानते। अंतिम केवली कौन हुए जानते हैं? इस काल के सिद्धार्थ अंतिम केवली हुए हैं। ये सिद्धार्थ मतलब महावीर के डैडी की बात नहीं चल रही है, वो कहां से यहां पर, वो बात नहीं है। नहीं तो आप जोड़ लेंगे, महावीर गए तो इनको भी वैराग्य हुआ होगा, अब हम भी जा रहे। अरे ये सिद्धार्थ दूसरे हैं जो सबसे अंत में गए। जो जम्बू स्वामी अंत में कहते हैं वो अनुबद्ध केवली की अपेक्षा चर्चा होते। अब टोडरमल जी ने इतना लिख दिया अंतिम, अब पढ़ लेना पहला अध्याय। मैं तो याद आ रहा है, मैं 5-6 साल पहले पढ़ा था, उन्होंने कैसे पकड़ा है, तो मुझे हल्का सा याद है, सो मैं बता रहा हूँ एक कथन आपको। पहले अध्याय के मैंने बता दिए, तो अनुबद्ध वो साहब अंतिम केवली तो सिद्धार्थ हुए, ये अनुबद्ध केवली है, इन्होंने अनुबद्ध लिखना चाहिए था। अब पढ़ लेना। अरे उसको फिर उसमें देवेंद्र जी नीमच वाले, इनकी बात थोड़ी चल रही है, तो इन्होंने फिर एक पुस्तक लिखी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की समीक्षा को लेकर और एक समीक्षा लिखी, और फिर जवाहरलाल जी को पकड़ लिया। सुनो, लेकिन सात्विक जीव था वो एकदम, तो उनके पकड़ने की शैली अलग है, वो ऐसे नहीं पकड़ते हैं, कषायवश नहीं रहती बात। कि टोडरमल जी ने ऐसा लिखा, सीधी गाथा उद्धृत करके गोमट सार की, क्योंकि यहां पर लिखा अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए, यहां पर अनुबद्ध यहां थोड़ी लिखा है। कहां पर? गोमट सार में। तो यहां पर यू हैड टेकन इनटू ग्रांटेड एंड व्हाई डिडंट यू टेक इट हियर? तो फिर उनका पहले पकड़ो, चलो फिर हमारे पास आना। लोग में कहते ना साहब पैसा इकट्ठा कर रहे, तो सब पहले उनसे लेके आओ। अब पहले तब तुम फिर थोड़ी दिखोगे यहां पर, समझ में आता है? हर जगह दूसरों सब उनसे चालू करो, फाइन चालू करनी है, सब उनसे पहले ले लो। मतलब ऐसा चलता रहता है। ये भी एक आनंददायी सफर होता है। ये सब आपको अभ्यास चाहिए इसका। कोई कैसे कैसे पकड़ता है, फिर उसके ऊपर समीक्षा करते हैं कोई समर्थन में, वो कैसे उसको बैटल करता है, वो घन अध्ययनशील का काम है ये। चलो कहाँ तक आया मैं? मुझे बताओ, बोलेगा वैसे कोई नहीं, समय कहाँ तक आए बोलो? है मोक्ष मार्ग प्रकाशक है क्या? कुछ तो बोलो भाई। हाँ पढ़ो, कहाँ तक आए पढ़ो। मत करो तुम ये धंधा, स्थितिकरण वात्सल्य यहाँ पर काय के लिए दिखाते हो तुम? मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है उसका कितना ध्यान है क्लास में, उसको जागृत करना है। तुम्हारी दोस्ती यहाँ पर काय के लिए दिखा रहे? चलो तुम बताओ कहाँ तक आए? वो तो बगल वाले दिखाएगा ही नहीं तुमको, वो तो और गाफिल सोता रहता है। क्या बोल रहे? सुना क्या तुमने? हाँ बोलो।
कहाँ तक आए? अरे मैं इसलिए बोल रहा हूं, तथा सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के 3 प्रकृतियों की सत्ता है, किसी के 1 की सत्ता है। बस अभी 2 की लिखी नहीं, 2 की लिखी नहीं बोलते हैं वे लोग। ये आगे, अरे भाई ये हूबहू एक कथन देवेंद्र कुमार जी ने एक गोमट सार से निकाल कर दिखाए, 1-3 का ही प्रकरण हूबहू गाथो कोट कर करके, वो कहते धवल में ऐसे लिखा। अरे वो अपेक्षा समझो ना तुम, ये भी ग्रंथ की बात है ना। आगे, जिसके सम्यक तो काल में 3 की सत्ता हुई थी, वह सत्ता पाई जाए, उसके 3 की सत्ता, और जिसके मिश्र मोहनी है, सम्यक तो मोहनी की उद्वेलना हो गई हो। देखो अब फिर वैसा ही, फिर मतलब 6 का अवसर ही नहीं रखते हैं। अब पकड़ रहे सब, आयुष होता तो धड़ पकड़ता, रिस्पॉन्ड करता इसको। देखो, उनके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए हैं। अब वो तो 12वीं में थोड़े बहुत ठीक ठाक बच्चे, थोड़े बहुत, फिर 11वीं तो ड्राई पार्ट है एकदम, और एक कद्दुक के अच्छे है, उसमें देवेश है एक, फिर ये 10वीं वाली बैच तो ठीक है, समकित ठीक है, आप तो भी ठीक है, आप तो है ही ठीक। चलो देखो, जिसके मिश्र मोहनी है, सम्यक तो मोहनी की उद्वेलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए हो, उसके एक मिथ्यात्व की सत्ता है, इसलिए सादी मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकृतियों का वो एक प्रकृति को उपशम हो। फिर आगे, उपशम क्या सो कहते, अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से जो सम्यक्त्व के काल में उदय आने योग्य निषेक थे, उनका तो अभाव किया, उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेक रूप किए, तथा अनिवृत्तिकरण में भी किए उपशम विधान से, सो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेक थे, वे उदीर्णा रूप होकर इस काल में उदय न आ सके, ऐसे किए। इस प्रकार जहां सत्ता तो पाई जाए और उदय न पाया जाए, उसका नाम उपशम। यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथम उपशम सम्यक्त्व सो चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। अभी अगेन पकड़ने वाले यही फेज, फिर 2 पन्ने हैं और इसके अभी आएगा। देखो यहां क्या लिखा, मिथ्यात्व से हुआ प्रथम उपशम सम्यक्त्व सो चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है, स्पष्ट है। आगे, तथा उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर सप्तम गुणस्थान में क्षोभशम सम्यक्त्व से जो उपशम होता है, उसका नाम द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। फिर पकड़ लिया, 7वें में होता लिखा, ऐसे चौथे से ही होता है। ये भी ऊपर तो चौथे से लिख रहे, यहां पर 7वें में लिख रहे, पकड़ लिया। ये उनका गोमट सार में गहन पकड़ न होने का सूचक है, जो पकड़ते हैं यहां पर, समझ में आता है। और टोडरमल जी के सामने मजबूरी धवल था नहीं, और मजबूरी धवल होकर भी क्या करते फिर, कथन तो ये भी तो आ ही रहा है सामने, समझना चाहिए सब आपको। इसलिए वे लोग इसको कम पढ़ते हैं, क्योंकि टोडरमल जी का टच है इसमें, ऐसा लगता है उनको। यह करण द्वारा 3 ही प्रकृतियों को उपशम होता है, क्योंकि इसके 3 ही की सत्ता पाई जाती है। यहां भी अंतरकरण विधान से, उपशम विधान से उनके उदय का अभाव करना, वही उपशम। यहां पर भी वही प्रक्रिया कह रहे हैं। सो अगेन पकड़ लिया, यह द्वितीय उपशम सम्यक तो सप्तम आदि 11वें गुणस्थान पर्यंत होता है। फिर पकड़ रहे सब आप, ये सप्तम से वहां पर, और गिरते हुए किसी के 6ठे 5वें और 4थे भी रहता है, तो गिरने की अपेक्षा 4थे में भी होता है, मतलब चढ़ने की अपेक्षा नहीं होता है, ऐसे बोल रहे हैं। और एक महाविद्वान पर, एक टोडरमल जी पर, और जो भी इनसे पंगा लेगा वो बहुत घाटे में रहेगा, बहुत घाटे में रहेगा। और सीधा बैर उसने मोक्ष मार्ग से बांध लिया है, क्योंकि टोडरमल जी को पास किए बिना, इनसे दोस्ती किए बिना किसी के भी बस की नहीं है मोक्ष मार्ग साधना। एक ये ग्रंथ है, सच पूछो तो समझ में आता है। सूची में श्रीमद जी ने सच शास्त्रों की सूची में पहला नाम इसका रखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, समय सार 3रे क्रमांक पर रखा है। और क्या चाहते हो तुम लोग, और किसका दिमाग में आ रहा था अभी, ये संयम प्रकाश में मुक्त कंठ से इतनी प्रशंसा की मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। संयम प्रकाश जो 70 साल पहले सूर्य सागर महाराज हुए, उन्होंने, मतलब किसी के बस की नहीं है, टोडरमल जी को कुछ भी बोले इजीली बर्दाश्त नहीं है, समझ में आता है। इसलिए आचार्य कल्प ऐसी उनको उपाधि है। और असाधारण विद्वत्ता की झलक देखनी हो तो सच पूछो, आचार्यों को भी पछाड़ देंगे, ऐसे विद्या के धनी है।
ये प्रकरण किसी ने नहीं खोले आज तक जिनवानी में। 4 आनियों का समन्वय, 7 तत्व संबंधी भूल, कैसी बुद्धि होगी इनकी। और वाकई में ये पूर्व संस्कार मानना पड़ेगा, क्योंकि इतना किसी को कैसे समझ में आएगा विदाउट ए टीचर। इतना पुटअप करना ऐसा, देखो इंटरप्रेट करना सब विद्वान कर रहे हैं हम, और करते रहेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन ये एक जो उन्होंने चाल छोड़ी, चाल समझते हो? चाल, चाल मतलब वो नहीं चालबाजी वाली चाल, चाल छोड़ना समझते? चाल छोड़ना अब क्या कहते हैं उसको? देखो सुनो सुनो, जब कंस्ट्रक्शन होता है, आप मुझे वर्ड बताएंगे, कंस्ट्रक्शन होता है, सरिये छोड़ देते हैं कि फ्यूचर में कभी बांध सकते, उसको कहना चाल छोड़ना। क्या कहते हैं आप लोग उसको? चाल? अरे चाल तो मैं ही बोल ही रहा हूं। नहीं तुम लोगों के कुछ शब्द नहीं जानकारी में, चलो ठीक है, उसको चाल छोड़ना कहते हैं। चाल इसीलिए छोड़ी जाती है कि कभी तुमको आगे बढ़ना हो तो ये मार्ग हमने छोड़ दिया। और जानते हो 10 मंजिल की बिल्डिंग बांधी, चाल नहीं छोड़ी, बस वो आगे नहीं बढ़ सकते अभी बिल्डिंग, इसलिए कभी भी चाल छोड़ी जाती है आगे। ठीक है, देखो चलो, ये सब चाल छोड़े हैं तो इतने विद्वान आगे बढ़ रहे हैं। आज जितने भी सब रिसर्च कर रहे हैं सब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ मौलिक भी थोड़ा बहुत अपना दे रहे हैं। वो पूरा उनकी वो ट्रिक है पूरी, उस दिशा पर बढ़ेंगे तो प्राप्ति होती है आगे। इस प्रकार उपशम सम्यक तो 2 प्रकार का है। सो यह सम्यक तो वर्तमान काल में क्षयकोत निर्मल है, इसके प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता पाई जाती है, इसलिए अंतर्मुहूर्त काल मात्र ही सम्यक तो रहता है, पश्चात दर्शन मोह को उदय आता है, ऐसा जानना। इस प्रकार उपशम सम्यक का स्वरूप कहा। तथा जहां दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में सम्यक मोहनीय का उदय हो, अन्य 2 का उदय न हो, वह क्षयक्षमिक सम्यक तो होता है। उपशम सम्यक का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक तो होता है। वो सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान से, वो मिश्र गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। गमना गमन बोल रहे हैं। क्षयक्षम क्या सो कहते हैं, एक क्षयक्षम की परिभाषा, ये पढ़ लेना आप लोग बाद में नीचे। सो जहां मिथ्यात्व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निश्चकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होना, वह तो क्षय, ये भी पढ़ लेना आप कोई। अब हाँ आइए राइट पेज पर देखें, चलिए। हाँ, तथा अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक तो होने पर 2 अवस्था होती, या तो अप्रशस्त उपशम या विसंयोजना होती है। ठीक है, वहां जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो उसका नाम प्रशस्त उपशम है, उदय का अभाव उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। सो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं, अन्य मोहनी की प्रकृति का है, तथा इसका अप्रशस्त उपशम होता है। तथा 3 करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे। सत्ता नाश करना, पॉइंट टू बी नोटेड, एज गुड एज क्षय। मैंने अभी भी बोला था, सत्ता में भी नहीं रहता, सी द मैजिक, और फिर उदय में भी आता है, ऐसे भी बोलते हैं। कहां से आता है ये नहीं पूछना, सत्ता में से खत्म हो गया था, विषय योजना की संयोजना होती है, अब जो भी कुछ होता होगा आगे। सो इनमें प्रथम उपशम सम्यक तो में तो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम ही है, तथा द्वितीय उपशम सम्यक की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी की का विसंयोजन होने पर होती है। ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते। तथा क्षयोपशम सम्यक्त्व में किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है, वो किसी के विसंयोजना होता है। तथा क्षयिक सम्यक्त्व है सो पहले अनंत अनुबंधी का विसंयोजना होने पर ही होता है, ऐसा जानना। हो गया जो मुझे पढ़ना है यहाँ पर हो गया है। आइए अपने अपने प्रकरण में आज पूरा कर लेते हैं इसको। इस प्रश्न को देखिए, हम थोड़ा सा आज डिस्टिंग्विश देखना चाहते हैं। ये चार्ट देखते हैं थोड़ा सा, इसमें कुछ 2-3 बिंदु है नए, विचारते हैं उसको। सम्यक तो वैसे कोई डाउट जैसी स्थिति है कि मैं थोड़ा ये देख रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। औपशमिक चारित्र की में क्या होता है जानते हैं ना आप? औपशमिक चारित्र में 21 प्रकृतियों को दबाता हुआ आगे बढ़ता है चारित्र मोहनी की, क्योंकि औपशमिक चारित्र है, चारित्र मोहनी संबंधी दबना यहाँ पर चालू होता है, आगे बढ़ता जाता है, 11वें गुण स्थान में पूरा दब जाता है, उपशांत मोह उसको कहते हैं। चलिए प्रथमोपशम द्वितीयोपशम सम्यक्त का भेद देखते हैं।
धर्म का प्रारंभ प्रथमोपशम सम्यक्तों से होता है। यह धर्म प्रारंभ होने के बाद होता है। बाद मतलब शैवशमिक सम्यक्तों पूर्वक। यह चारों गतियों में संगी पर्याप्तक जीव के होता है। यह चौथे से सातवें गुण स्थान पर्यंत के साधु के ही उत्पन्न होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या पॉइंट टू बी नोटेड? क्या साधु को ही होगा। क्यों? अबाउट टू श्रेणी चढ़ना है ना वो, तो आम चौथे गुण स्थानवर्ती नहीं लेना। टोडरमल जी को इस अपेक्षा भी थोड़ा विचार आ जाए तो गुत्थी खुलेगी फिर। क्योंकि चौथे गुण स्थान में मुनि होना राजमार्ग नहीं है वो, इसलिए वो जनरल बात कर रहे हैं वे थोड़ी, वो तो गवर्नमेंट सार में बोल रहे वैसा। ठीक है, देखिए आगे। और एक बात यहां पर कही कि पर्याप्तक अवस्था में प्रथमोपशम सम्यक्त्व संभव है। ठीक है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अपर्याप्तक में संभव है क्या? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व संभव है क्या? नहीं, पक्का। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में मर सकता है कि नहीं मुनि? तो क्या 8वें 9वें में मरता नहीं, मतलब आपका ये कहना है? क्योंकि क्षपक तो मरेगा नहीं, तो मरेगा कौन फिर? तीसरा कौन तत्व है? मरता ही है भाई, मरता ही है मतलब मरेगा, मरने का अवसर है वहां पर। तो कहना ये द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में मर सकता है। तो इस विधि से अपर्याप्तक हालत में भी सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व पाया जा सकता है। लेकिन प्रथमोपशम में, अपर्याप्तक हालत में प्रथमोपशम इसलिए नहीं दिखेगा, वो बहुत जोश में होता है प्रथमोपशम, तो उस समय में मरण बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन द्वितीयोपशम, जोश तो कोई बात नहीं है वैसे, लेकिन द्वितीयोपशम में बीच में मरण हो सकेगा। इसीलिए अपर्याप्तक हालत में पाया जाएगा द्वितीयोपशम। वो भी किसकी अपर्याप्तक? देवगति की। अपर्याप्तक मतलब लब्ध पर्याप्तक नहीं, निर्वृत्य पर्याप्तक लेना। क्योंकि गारंटी से जो मुनि मरता है वो तो देवगति में जाता है, तो वो देवगति, वो मरा विग्रह गति में, तब द्वितीयोपशम सम्यक्त्व था। अभी सीधा देवगति में गया तो वहां पर जो पर्याप्ति पूर्ण होने के पूर्व का काल, वो भी द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का अंतर्मुख चल रहा है ना अभी उसका, तो निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में पाया जाएगा। अपर्याप्तक मतलब निर्वृत्य पर्याप्तक समझना। ठीक है, देखो एक कोड लैंग्वेजेस होती है, इससे तो आपको परिचित होना पड़ेगा। मैं तो इतना कंफ्यूजन रहा मुझे क्रिएट, ये अपर्याप्तक हालत लिखा, अपर्याप्तक अवस्था लिखी नरक की, ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया। तो मेरा ये कहना, आप ढंग से लिखो गाइड में। मैं ये कहता था दीदी को, आप अच्छे से लिखा करो, आप लिखो निर्वृत्य पर्याप्तक, क्यों कंफ्यूजन होता है ना अपर्याप्तक कहने में। तो फिर दीदी ने मुझे कहा, मैं बहुत नया था तब की बात है, दीदी ने कहा कि ऐसा नहीं, ये स्पष्टीकरण में समझाया जाता है इतना। मैंने कहा हर एक को क्यों आवश्यकता पड़े स्पष्टीकरण की, मेंशन करे प्रॉपर। तो दीदी ने और एक बात कही, फिर चुप हो गए मैं। मूल ग्रंथ में ऐसा ही वर्णन है, समझ रहे आप? मूल ग्रंथ में आप देखेंगे वहां पर ऐसा मिलेगा नरक के अपर्याप्त का हालत में। तो मतलब ये लैंग्वेजेस आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर अपर्याप्तक लगा है मतलब निर्वृत्य पर्याप्तक समझना, कहां पर अपर्याप्तक कहा तो लब्ध पर्याप्तक समझना, वो समझना चाहिए आपको। पकड़ रहे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चारों गतियों में ये हो गया। तीसरा, ये चौथे से सातवें गुणस्थान पर्यंत ही विद्यमान रहते प्रथमोपशम। ये चौथे से, देखो ये करेक्टेड टॉपिक है, ये चौथे से 11वें गुणस्थान पर्यंत विद्यमान रहता है। ये करेक्शन वाला है ये पॉइंट, पहले 7वें से था इसमें भी, और गिरने की अपेक्षा चौथा लिखे थे। यह मिथ्या तो दशा के अभाव पूर्वक होता है, एक शैवशमिक सम्यक्त्व पूर्वक होता है। इसमें अनंतानुबंधी का मात्रा अनुदय रूप उपशम है, इसमें अनंतानुबंधी की विसंयोजना है। इसमें मरण नहीं होता, इसमें मरण हो सकता है। यह पर्याप्तक अवस्था में नहीं होता है, रहता भी नहीं है। यह देवगति के पर्याप्तक अवस्था में रहता है। यह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में उत्कृष्टता असंख्यात बार हो सकता है। यह एक बहु में 2 बार और बहु चक्र में कुल 4 बार हो सकता है। यहां तक का सफर सरल है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड टॉपिक है सब। आगे बढ़ते हैं।
एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त होने के बाद पुनः प्रथमोपशम सम्यक्त तो असंख्यात वर्ष के बाद ही होता है। यह अंतर्मुहूर्त बाद ही पुनः हो सकता है। अंतर्मुहूर्त होने पर इसका काल कम है, इसका काल प्रथमोपशम से संख्यात गुना अधिक है। ये पूरे डिस्कस्ड है ये टॉपिक्स। इसमें त्रिकरण परिणामों की शुद्धि हीन है, इसमें इसकी उसकी अपेक्षा उसकी शुद्धि अनंत गुणी अधिक है। ठीक है, त्रिकरण में इसमें विशेष गुण क्यों है, कोई बताएगा अभी? चलो बोलो क्यों है ऐसा? क्योंकि भाई जी अनंत अनुबंधी की विषय योजना करने में और एक त्रिकरण होना पड़ता है। क्या बोला? देखो, प्रथमोपशम के काल में एक त्रिकरण हुआ करण लब्धि में, फिर उसके बाद क्षयक्षमिक सम्यक्त तो हुआ। क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव जब भी द्वितीयोपशम सम्यक्त तो करेगा, अनंत अनुबंधी विषय योजना करने के लिए फिर एक त्रिकरण करना पड़ता है उसको। तो विशेष विशुद्धि तो वैसे ही सिद्ध हो गई उसकी, अनंत अनुबंधी की जब विषय योजना है। तो इस अपेक्षा से समझना ये प्रकरण अपना पूरा हुआ। इसमें कोई प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं, बोलिए। हाँ, तो इसमें प्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान वर्ण क्यों नहीं कही? क्योंकि वहां पर तो संयोजन कषाय है खाली। कहाँ पर? संयोजन कषाय होगी ना। हाँ, तो फिर ये है कि जो ऐसा कुछ नहीं, चौथे गुण स्थानवर्ती होगा मान के चलो आप, द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि, तो अनंत अनुबंधी की विषय योजना बस कर देगा वो। फिर सातवें गुण स्थान में जाएगा नहीं जाएगा? हाँ, तो फिर सातवें में जाएगा वो। तो फिर उस वक्त प्रत्याख्यान में कभी तो अभाव होगा। देखो, बैठो, प्रश्न तो अच्छा है। ऐसा है, इसमें विसंयोजना इस शब्द का प्रयोग मात्र अनंतानुबंधी के लिए किया जाता है। अन्यों के लिए संक्रमण इतना ही बोलेंगे। प्रश्न अच्छा है, उत्तर समझ में आ रहा है सबको? जैसे मैं अभी बोल रहा था कि क्षय सीधा संजुलन लोप को होता है, बाकी सब बदल बदल के खत्म होती है। प्रश्न अच्छा है। अनंतानुबंधी का मैंने कहा विषय योजना होती है, अन्य रूप सभी प्रकृति बची हुई, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण की, हालांकि अप्रत्याख्यानावरण भी प्रत्याख्यानावरण रूप संक्रमित होगी, लेकिन वो विषय योजना नाम नहीं पाएगी। या हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जनागम में कुछ लिखा नहीं है। हालांकि विषय योजना भी एक प्रकार का संक्रमण ही है, लेकिन सभी संक्रमण विषय योजना नहीं होती। तो ये क्रोध भी मान रूप होता है, मान भी माया रूप होता है, वहां पर थोड़ी ना अपन विषय योजना कहेंगे, नहीं कहेंगे। और जबकि वो भी वैसे ही प्रोसीजर है, वो दूसरे रूप होते हैं और फिर पलट सकते हैं अगेन। ऐसा होने पर भी फर्क हमको सत्ता का नहीं दिख सकता ना। विषय योजना में सत्ता में नहीं रहती और इनमें सत्ता में रहने लायक कुछ रहता होगा। ठीक है, तो संक्रमित हो जाते बस। अप्रत्यक्रमण प्रत्यक्रमण का उदय तो नहीं चलेगा। आपका यह कहना है मुनि हुआ है तो संजुलन का ही तो उदय रहेगा बस। छठवां हो, सातवां हो, आठवां हो, नौवां गुणस्थान हो, संजुलन का ही तो उदय होगा। तो फिर सबका विषय योजना क्यों नहीं बोल रहे? तो बाकी संक्रमित हुई अपन ये भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा आया है गुणस्थान विवेचन में, तो 2-3 जगह लिखा है विषय योजना मात्र अनंतानुबंधी ही की होती है, अन्य प्रकृतियों की नहीं। और संक्रमण तो सबका सब में होता रहता है। संक्रमण ये गतियों का आपस में संक्रमण होता है, बोलो वेदनीय का आपस में संक्रमण होता है, फिर बोलो और चारित्र मोहनीय का आपस में संक्रमण होता है, आपस में वे दर्शन मोहनीय का संक्रमण होता है। दर्शन मोहनीय का कैसे संक्रमण होता है आपस में बताओ? जब क्षपणा होगी क्षायिक सम्यक तो मिथ्या तो संक्रमित होगा सम्यक मिथ्या रूप, सम्यक मिथ्या तो संक्रमित होता है सम्यक प्रकृति रूप। ये संक्रमण सब में होते हैं ऐसे, लेकिन वे विषय योजना नाम नहीं ही पाएंगे। बोलो, संक्रमण के काल में जिस कर्म का संक्रमण हो रहा है वो उद्यावली में रहेगा? हाँ, उदयावली में बिल्कुल रहेगा। उदय में आते समय वो उस रूप चेंज होकर आएगा। तो अप्रत्यक्ष उपशम ही हो गया संक्रमण मतलब फर्क क्या रहा? अप्रशस्त उपशम तेज गहते रूप होकर उदय में आना। हाँ, तो संक्रमण ही है वो एक प्रकार का। फिर
संक्रमणी कहेंगे, अप्रशस्त उपशम को भी संक्रमणी कहेंगे। फिर वहां पर भी सर्वघाती, वो देशघाती रूप होकर आ रही है तो संक्रमित होकर आ रही है। हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कुछ भी आपत्ति नहीं है इसमें। लेकिन संक्रमण दो प्रकृतियों में भी होता है, और ये अप्रशस्त उपशम दो प्रकृतियों में होना जरूरी नहीं है, इतना थोड़ा समझना। कैसे ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक देशघाती रूप होकर उदय में आ रहे, तो वहां पर संक्रमण शब्द का प्रयोग देखने में नहीं है। वैसे वहां पर इतना ही कहेंगे देशघाती रूप होकर आ रहे, तो ये है अप्रशस्त उपशम। ऐसा संक्रमण का प्रयोग, जैसे अभी मैंने कहा मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो रूप सम्यक मिथ्या तो संक्रमण यहां होगा, क्योंकि प्रकृतियां अलग अलग है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कल देखेंगे अपन ये 27वीं और 28वीं, ये दो गाथें देखने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओम नमः।